दिवाली का त्योहार है। आज शाम को आप अपने अपने घरों में अपनी पूजा करेंगे। दुनिया का मीडिया सुन रहा है, क्या आप पर कोई पाबंदी है? बताओ, कोई पाबंदी है? आजादी है? देखो, दिवाली का दिन है, झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना। जो सच्ची बात है, जो दिल की बात है कहना, और अगर दिल से आवाज निकले तो फिर मेरा जवाब देना। क्या यहां जुल्म है? क्या यहां नाइंसाफी है? थर वालों, मैं यहां अपने लिए नहीं, मैं कौमी असेंबली की सीट के लिए नहीं आया। कौमी असेंबली की सीट तो आज भी मेरे पास है कि नहीं है? मैं एमएनए हूं कि नहीं? मैं हूं। मैं थर में एमएनए बनने के लिए नहीं आया दोस्त। मेरे साथियों, मेरे बाकिरदार, बाशऊर गरीब लोगों, मैं थर में तब्दीली का झंडा गाड़ने के लिए आया हूं। क्या तैयार हो? अगर तुम्हें अंधेर पर यकीन होता, अगर तुम्हें अंधेरों पर यकीन होता, तो फिर दिवाली की रोशनियों का इंतजार क्यों करते? तुम दिवाली की रोशनी का इंतजार इसलिए करते हो कि तुम्हारा ये पुख्ता ईमान है, ये अज़्म है कि हर तारीक रात के बाद एक उजाला होता है, एक सवेरा होता है, और हम उस सवेरे के मुंतजिर हैं। अरे मेरे दोस्तों, यहां तो जीत कर कोई नहीं आता। मैं तो 2 दफा हार के बार बार तुम्हारे दरवाजे पर सलाम करने आया हूं। और मैं आज लजपत राय भी, जिसने कहा मैं कोई न जागीरदार हूं, न सरमायादार हूं, न बड़ा ठेकेदार हूं, मैं गरीब कौम का गमखार हूं। मैं आज इसको भी मुबारकबाद देने आया। तहरीक इंसाफ में शमूलियत, जो राहिम कौम के साथ शेखुल इस्लाम हजरत गौस बहाउद्दीन ज़करिया का ताल्लुक है, क्योंकि मैंने अब मैं दावत खिताब दे रहा हूँ अपने महबूब रहबर, अपने मौसन हादी रहबर, फैज़ रज्जत, अब्रे रहमत, बारे शफकत, मखदूम शाह महमूद हुसैन कुरैशी। आएगी बिटिया तो देखेगी खुदाई, आएगी बिटिया तो देखेगी खुदाई। होगा पूरा इंसाफ, होंगे कर देना माफ, होगा पूरा इंसाफ, होंगे कर देना माफ, होगी चोरों की खूब धुलाई। आएगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिट्टी के गयूर लोगों, अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपके शहर मिट्टी में एक खास दिन
एक खुशियों और रोशनियों वाले दिन में आपको दिवाली की मुबारकबाद देने आया हूं। और पाकिस्तान की हिंदू कम्युनिटी के साथ इजहार यकजहती करने आया हूं और उनको पैगाम देने आया हूं कि पाकिस्तान के तूल अर्ज में, बिलखुसूस सूबा सिंध में, जहां जहां हिंदू कम्युनिटी आबाद है, हम आपके हकूक, आपके तहफ़्फ़ुज़, आपके मजहबी आजादी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सोच और फलसफे के मुताबिक हम आज यहां राजस्थान के करीब, हिंदुस्तान की बॉर्डर के करीब ये पैगाम देने आए हैं कि हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, आपका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, आपको अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार नहीं होने देंगे। काश काश ये हौसला जो आज पाकिस्तान की हुकूमत में है, ये अज़्म जो आज इमरान खान की सोच की अक्कासी करता है, काश आज बीजेपी की सफों में भी कुछ लोग ऐसे होते जिनमें इतना हौसला होता, इतनी हिम्मत होती कि जो मकबूजा कश्मीर के निहत्थे मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, उनमें इतना हौसला होता कि उनकी पीठ पर हाथ रखते, उनके आंसू पोंछते और उस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते जो आज वहां जुल्म हो रहा है। आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बताओ मिट्टी के लोगों, दिवाली का त्योहार है। आज शाम को आप अपने अपने घरों में अपनी पूजा करेंगे। दुनिया का मीडिया सुन रहा है, क्या आप पर कोई पाबंदी है? बताओ, कोई पाबंदी है? आजादी है? तो फिर मेरा सवाल यह है, क्या वजह है कि मिट्टी में, थर पारकर में तो दिवाली की आजादी है, लेकिन श्रीनगर में ईद नमाज, मिलाद की महफिल और मुहर्रम के जुलूस की आजादी नहीं है। क्यों? क्यों? एक तरफ तो आप कहते हैं कि हम दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है और दूसरी तरफ आप जमहूरियत कार को मुसलसल रौंदते चले आ रहे हैं। मैं आज मिट्टी में उस सोच की नफी करने आया हूं और थर पाकर मुझसे पहले बहुत से दोस्तों ने, अरबाब अनवर साहब ने, दिलावर मलकानी साहब ने, रज़ाक रहमू ने और दीगर जितने भी यहाँ लोग आपसे मुखातिब हुए, उन्होंने थर की पसमानदगी का जिक्र किया, थर की महरूमियों का जिक्र किया, थर पर जो जुल्म है उसका जिक्र किया, थर के अंधेरों का जिक्र किया। तो आज दिवाली के त्योहार, रोशनियों के दिन, मैं आज आपको ये नवीद सुनाने आया हूं कि इंशाअल्लाह इमरान खान की क़यादत में तहरीक इंसाफ का काफिला इन अंधेरों को रोशनियों में बदल देगा। इंशाअल्लाह
यहां हम रोशनियों का दिया जलाएंगे और थर की महरूमियों को दूर करने का इरादा रखते हैं। साथियों, यहां मैं ये भी कहता चलूं, डॉक्टर रमेश साहब ने कहा कि यहां कोई विक्टिमाइजेशन नहीं हो रही, यानी कि यहां थर में, उमरकोट में इन पिछले 3 सालों में, इस दौर में कोई जुल्म नहीं हुआ। मैं आज भील कौम से मुखातिब होके पूछना चाहता हूं कि क्या ईमानदारी से बता देना कि यहां जुल्म है या नहीं है। देखो, दिवाली का दिन है, झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना, जो सच्ची बात है, जो दिल की बात है कहना, और अगर दिल से आवाज निकले तो फिर मेरा जवाब देना। क्या यहां जुल्म है? क्या यहां नाइंसाफी है? क्या इंसाफ के लिए जद्दोजहद करने के लिए थर के लोगों तैयार हो? तैयार हो तो फिर जुल्म होगा। सर झुका दोगे? सर झुका दोगे? घुटने टेक दोगे? क्या यहां सुना है कि यहां के सियासतदानों के पास बड़ा माल है और वो कहते हैं कि हम जब चाहें वोट को नोट के जरिए खरीद सकते हैं। आज थर के लोगों, फैसला कर लो, अगर गुलामी में रहना है तो फिर नोट के एवज वोट देते रहो, और अगर गुलामी, महरूमी, पसमानदगी से आजादी चाहते हो तो आज फैसला कर लो। पेट पे पत्थर बांध लेंगे, जमीर का सौदा नहीं करेंगे। है ये फैसला? अच्छा, मैं आपको एक और आजादी देता हूं। यहां बहुत से दोस्त बैठे हैं, भील बिरादरी हर गांव से आई है। कोई थर का ऐसा गोठ नहीं है जिसकी भील बिरादरी का कोई ना कोई यहां साथी ना आया हो। सही है? आज यहां कोली बिरादरी के भी लोग मैं देख रहा हूं। आज यहां मैंगवाड़ बिरादरी के भी लोग मैं देख रहा हूं। ठाकुर बिरादरी के लोग भी मैं देख रहा हूं। आज आपको यहां की हिंदू कम्युनिटी को फैसला करना होगा कि क्या आप माजी की डगर पे चलते रहेंगे या कोई नया रास्ता तलाश करने के लिए जहनी तौर पे तैयार हो। मुझे याद है, मैं 2013 में यहां आया, थर के लोगों को हौसला देने के लिए, थर के लोगों को एक सोच देने के लिए, थर के लोगों को जगाने के लिए। जैसे कहा गया कि मुझे मेरे पोलिंग स्टेशनों को जलाकर, आग लगाकर, मेरी अपनी जमात के कुछ लोगों को खरीद कर, उनकी वफादारियां तब्दील करके
मुझे शिकस्त दे दी गई, कोई बात नहीं। 2018 में आया फिर आपका पैगाम लेने और आपको पैगाम देने, और कहा थर वालों, मैं यहां अपने लिए नहीं, मैं कौमी असेंबली की सीट के लिए नहीं आया। कौमी असेंबली की सीट तो आज भी मेरे पास है कि नहीं है? मैं एमएनए हूं कि नहीं? मैं हूं। मैं थर में एमएनए बनने के लिए नहीं आया दोस्त। मेरे साथियों, मेरे बाकिरदार, बाशऊर गरीब लोगों, मैं थर में तब्दीली का झंडा गाड़ने के लिए आया हूं। क्या तैयार हो? तो फिर मैं आपको कहने आया हूं कि इमरान खान सिंध के लोगों को इस गुलामी के तौक से आजाद करना चाहता है। इमरान खान सिंध की पिसे हुए तबके के लिए एक आवाज लेकर आना चाहता है। इमरान खान महरूम तबकात, जिनको इंसाफ नहीं मिलता, उन्हें इंसाफ उनकी दहलीज तक देने के लिए जुस्तजू कर रहा है। उसके रास्ते में रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। उसको नीचा दिखाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है। झूठ सच की तोहमतें लगाई जा रही हैं। प्रोपेगेंडा का एक अंबार है, फेक न्यूज का एक तूफान है, लेकिन हौसला है। वो कहता है, मैं रोज अपने घर से जब उठता हूं तो एक नया अज़म और एक नए जिहाद के लिए घर से निकलता हूं। जिहाद जुल्म के खिलाफ, जिहाद नाइंसाफी के खिलाफ, जिहाद पसमानदगी के खिलाफ, जिहाद जहालत के खिलाफ। उस जिहाद के लिए मैं रोज अल्लाह से दुआ करके निकलता हूं। उसके हबीब के सामने हाथ फैलाकर निकलता हूं। मुश्किलात हैं, माशी मुश्किलात भी हैं, हमें अंदाजा है, रुकावटें हैं, साजिशें हैं, सब कुछ है, लेकिन सच सच रहेगा, और सच का बड़ा वजन होता है। देर जरूर है, देर जरूर है, अंधेर नहीं है। अगर तुम्हें अंधेर पर यकीन होता, अगर तुम्हें अंधेरों पर यकीन होता, तो फिर दिवाली की रोशनियों का इंतजार क्यों करते? तुम दिवाली की रोशनी का इंतजार इसलिए करते हो कि तुम्हारा ये पुख्ता ईमान है, ये अज़्म है कि हर तारीक रात के बाद एक उजाला होता है, एक सवेरा होता है, और हम उस सवेरे के मुंतजिर हैं। मेरे साथियों, यहां कहा गया कि थर के लोगों ने वफा की। मैं आज उस वफा को तस्लीम करता हूं। मैं जिन्होंने मेरा साथ दिया, मैं आज फिर इस भरी महफिल में, इस खुशी के दिन पे, मैं पीर साहब पगारो का शुक्रिया अदा करता हूं। मैं अरबाब गुलाम रहीम साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। मैं उस अक़लियती गोठों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मेरे साथ ताउन किया। मैं
राहमू कौम का शुक्रिया अदा करता हूं, मैं समेजो कौम का शुक्रिया अदा करता हूं, मैं नोरी कौम का शुक्रिया अदा करता हूं, मैं हर कौम का, मैं हर उस शख्स का, मैं हर उस मस्तूर का, मैं हर उस माँ का, मैं हर उस बेटी का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने 2013 में 2018 में बल्ले के निशान पर मोहर लगाई। हमें तुम्हारी लगी हुई मोहर पर जाल साजी के जरिए हमारी फतह को शिकस्त में तब्दील कर दिया गया। मैं तो मायूस नहीं हुआ, अगर मायूस होता तो आज मिट्टी आता, क्या आता? मैं मायूस नहीं हूं, मेरा हौसला पस्त नहीं है। कहीं तुम तो मायूस नहीं हो गए, डर तो नहीं गए, घबरा तो नहीं गए? मजबूत हो, अज़्म है, हौसला है, वलवला है, जोश है, ईमान है, कुव्वत है, तो फिर लिख लो कागज पर, आने वाला दिन तुम्हारा है इंशाअल्लाह। कर लो जुल्म, कितना करोगे, कितना करोगे? कितनी एफआईआर काटोगे? कितने मजलूमों के, छोटे छोटे मुलाजमीन के इंतकामी तबादले करोगे? कितनों के पानी वाटर बंद करोगे? किन की जमीनों पर और कितनों की जमीनों पर कब्जे करोगे और कब तक करोगे? एक कुदरत है, एक ताकत है जो तुमसे मुझसे बड़ी ताकत है, और वो है उस पर भरोसा करो, उस पर भरोसा करो, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से हालात बदलेंगे। वफा की बात हुई तो 2 दफा, अरे मेरे दोस्तों, यहां तो जीत कर कोई नहीं आता, मैं तो 2 दफा हार के बार बार तुम्हारे दरवाजे पर सलाम करने आया हूं। 2 दफा, और किसी से गिला नहीं किया। ये मेरे दोस्त खड़े हैं, किसी के साथ शिकवा नहीं किया। जिन्होंने साथ दिया उनका शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने साथ नहीं दिया उनके जमहूरी हक को तस्लीम किया, उसके जमहूरी हक को तस्लीम किया। कोई बात नहीं, मुखालिफत माफ कर, हर शहरी का हक है, ये बुनियादी आईनी हक है। मैं कहता हूं, माफकत करनी है तो कर लो, मुखालिफत करनी है तो कर लो, ना करो तो मुनाफकत ना करना, मुनाफकत ना करना, मुखालिफत कर लेना, मुनाफकत ना करना। तो मैं थर के दोस्तों तुम्हें भूला नहीं, और जब इमरान खान साहब को अल्लाह ने ये इज्जत बख्शी और मुल्क का वजीर आजम बनाया, जिसके बारे में बहुत से तज्जियाकार ये सोच भी नहीं सकते थे कि ये मुमकिन होगा। जब हम बात करते थे कि खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ कामयाब होगी, लोग हंसते थे। जब हम बात करते थे पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी, लोग नहीं मानते थे। जब हम बात करते थे इमरान खान मुल्क का वजीर आजम होगा, लोगों को तसल्ली नहीं होती थी। आज मैं कहता हूं, मानो न मानो, एक फकीर का बेटा ये कहकर जा रहा है, एक दरवेश का बेटा ये कहकर जा रहा है कि मेरी सियासी निगाह सिंध में तब्दीली देख रही है। मैं आज सिर्फ ये कहना चाहता हूं, थर के गरीब लोगों, खामोशी से आज से अपनी सफों को मुत्तहिद कर लो,
फैसला कर लो, अज़म कर लो, वचन कर लो, कसम उठा लो कि अब बिकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। हाँ, और आज से घर घर हम जाएंगे, गोठ गोठ जाएंगे, बड़ों के पास नहीं, फकीरों के पास जाओ। इन गोदड़ियों में बहुत से लाल पड़े हैं, तलाश करो, तलाश करो। इन गोदड़ियों में तुम्हें बहुत से लाल दिखाई देंगे। आंख होनी चाहिए, लाल आपको नजर आ जाएंगे। इसके बावजूद कि हमारे साथ जो भी हुआ, आज मुझे ये कहते हुए फख्र महसूस हो रहा है कि इमरान खान साहब से दरखास्त की गई और आज जिला थर के एक एक कुंबे को इंसाफ, हेल्थ कार्ड, सेहत कार्ड तकसीम कर दिया गया है। क्योंकि हम इस बात पर कायल थे कि गुर्बत है, पूरे पाकिस्तान में है, लेकिन गुर्बत की शरह जितनी थर में है किसी और जिले में नहीं है। और जितना हकदार इस सेहत कार्ड का थर का बासी है, शायद ही पाकिस्तान का कोई और जिला या तबका हो। तो इस, और ये मैं अदाद व शुमार की बात कर रहा हूं, स्टेटिस्टिक्स को सामने रख के बात कर रहा हूं। उस इंसाफ और अदाद व शुमार के मुताबिकत से इमरान खान साहब ने फैसला किया कि सिंध में सेहत कार्ड का इजरा थर पार्कर से होगा। और हमने कोई तमीज नहीं की, कोई तमीज नहीं की कि ये अपना है, ये पराया है, ये पीपी का है, ये पीटीआई का है, ये किस जमात का है। जो हकदार था उसको सेहत कार्ड दिया गया, चाहे उसका किसी जमात से ताल्लुक क्यों ना हो। क्योंकि हम समझते हैं कि बीमारी के एक झटके से, बीमारी के एक झटके से एक खानदान जो है वो गुर्बत की चक्की के नीचे आ जाता है, गुर्बत की लकीर के नीचे आ जाता है। और अगर उसको हमने गुर्बत से निकालना है तो फिर हमें ये पहला कदम उठाना होगा, और हमने उठाया है। आपको मुबारक हो इंशाअल्लाह। 10 लाख सालाना हर कुंबे को ये सहूलत मुयस्सर होगी कि वो जितने नामजद अस्पताल हैं, सरकारी या प्राइवेट, वहां जाकर अपना मुफ्त इलाज करवा सकता है इंशाअल्लाह। मेरे साथियों, मैं कामयाब तो ना हो सका, लेकिन मैं फिर इमरान खान साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि जिन्होंने रेगिस्तान में सबसे ज्यादा, देखिए, तालीम की जरूरत है, सड़क की जरूरत है, बिजली की जरूरत है, जो इंसानी जरूरियात हैं उन सब की जरूरत है। लेकिन इंसानियत की बका के लिए सबसे अहम चीज पानी है, पानी, पीने का मीठा पानी, जो थर को मुयस्सर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, कामयाबी नहीं, नाकामी के बावजूद 1 अरब रुपया, 1 अरब रुपया अपने हल्के के अवाम के साफ पीने के पानी के लिए मंजूर करवा कर आपके सामने खड़ा हूं। और सिंध की हुकूमत ने, अरबाब साहब, ये ताखीर जो हुई, सिंध की हुकूमत ने रोड अटकाए, सिंध की हुकूमत ने मुख्तलिफ तरीकों से रुकावटें डाली। मैं सिंध की हुकूमत से ये अर्ज करने आया हूं, चलो तरक्याती रकूम न दो, रोजगार थर के लोगों को नहीं देना तो न दो,
कम से कम इंसाफ तो दो, कम से कम जुल्म से निजात तो दो। ये आज जो जुल्म की चक्की में लोग पिस रहे हैं, कम से कम पाकिस्तान के शहरी होने के नाते उनको जुल्म की चक्की से आजादी तो दो। ये तो इनका आईनी कानूनी बुनियादी हक है और उस हक के लिए इंशाअल्लाह हम आवाज बुलंद कर रहे हैं और बुलंद करते रहेंगे। कल इमरान खान साहब ने दुनिया की बढ़ती हुई कीमतों को देखते हुए जो बैन अक़वामी अफराते ज़र में इजाफा हुआ, तेल की कीमतों, गैस की कीमतों, अशिया खुर्दनी की कीमतों को सामने रखते हुए एक शफाफ तरीके से एक प्रोग्राम का ऐलान किया है और अगले 6 माह में 120 अरब के पैकेज का ऐलान किया है जो मुल्क का पिसा हुआ तबका है उसे सस्ती अशिया कम से कम जिससे एक आम कुंबे का 2 वक्त की रोटी पक सके, उसकी सहूलत के लिए एक बहुत बड़ा ऐलान किया है और शफाफ तरीके से इसमें भी कोई तमीज नहीं बरती गई कि ये हमारा है और ये मुखालिफ है। जो हकदार है उसको मेरिट की बुनियाद पर एक शफाफ तरीके से उसको वो सहूलत दी जाएगी। जिस तरह कोरोना के दिनों में जब दुनिया का लॉकडाउन था, लोग बंद थे, लोग परेशान थे, अस्पतालों पे रश था, वेंटिलेटर्स पर थे लोग, अस्पतालों में बिस्तरे नहीं मिलते थे। अमेरिका में, यूरोप में हिंदुस्तान की कैफियत देखो, अपने एक गिरदोनवा देखो, लोगों की क्या कैफियत हुई। हजारों 40-50 लाख दुनिया में अमवात हो गई, लोग कोरोना की नजर हो गए। हमने मईशत को जारी रखने के लिए ताकि जो मजदूर तबका है, जो दिहाड़ीदार तबका है, वो भूख और मुफलिसी से बच सके, हमने एक कैश असिस्टेंस प्रोग्राम का ऐलान किया और वो लोगों को कार्ड के जरिए, मैसेज के जरिए उनके घरों में 12-12 हजार कैश असिस्टेंस दी गई कि नहीं दी गई? ये कमाल की बात है। पैसा वफाकी हुकूमत दे, स्कीम इमरान खान दे और वो लोग कहें और ये तो जी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है। हमने उस प्रोग्राम को बंद नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया, सिर्फ उसमें जो 2 नंबरी हो रही थी उन लिस्टों को साफ शफाफ करने की कोशिश की है और ये पैसा इंसाफ के तकाजों के जरिए लोगों को बांटा गया और इंशाअल्लाह ये भी इंसाफ के तकाजों को बरूएकार लाते हुए इंशाअल्लाह लोगों में तकसीम की जाएगी। मैं जैसे कि अरबाब अनवर कह रहे थे, मैं कई सालों से कल की सियासत पर नजर रखते हुए कहता आया कि तहरीक इंसाफ में आ जाइए, तहरीक इंसाफ की सफ में आ जाए। कब आए इस बात? बिल्कुल सर, मैं दयानतदारी से कहता रहा, दयानतदारी से कहता रहा। मैं आज अरबाब फैमिली को, अरबाब गुलाम रहीम साहब को तहरीक इंसाफ की शमूलियत पर मुबारकबाद देने थर आया हूं और मैं आज लजपत राय भी, जिसने कहा मैं कोई न जागीरदार हूं
न सरमायादार हूं, न बड़ा ठेकेदार हूं, मैं गरीब कौम का गमखार हूं। मैं आज इसको भी मुबारकबाद देने आया हूं, तहरीक इंसाफ में शमूलियत। मैं आज जब यहां राय लजपत भील को मुबारकबाद दे रहा हूं तो याद रखना, पता नहीं मुझे आरिफ नजर नहीं आ रहा, अरब है तो फिर अरब, मैं अरब भील छाछरों में जो तुमने मोहब्बत का इज्तिमा किया था वो मैं भूला नहीं, मुझे याद है। किसी को याद हो ना याद हो, मुझे याद है जरा जरा, मुझे वो भी याद है, मुझे छाछरों का वो पिंडाल भी याद है। और मैं आज जो उस पर जुल्म किया गया मैं उसको भी मुबारकबाद देने आया हूं। और एक और बात, जब पीर अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, हर इंसान ने जाना है कल हम भी नहीं होंगे, आज हैं कल हम भी नहीं होंगे, ये जहान फानी है। मोहतरमुल मकाम पीर नूर शाह जिलानी साहब जब रुखसत हुए, अल्लाह को प्यारे हुए, बक़ज़ा इलाही वफात पाई और ज़िमनी इलेक्शन हुआ। सबने कहा सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, सबने कहा तरक्याती हुकूम उनके पास है, सबने कहा पुलिस उनके पास है, इंतजामिया उनके ताबे है। ज़िमनी इलेक्शन कभी हुकूमत के खिलाफ कोई नहीं जीतेगा। मैंने दाएं देखा, मैंने बाएं देखा, हमारे पास दो रास्ते थे, या पीपल्स पार्टी के सामने घुटने टेक देते और या कहते कोई बात नहीं, हम मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे। मेरे दोस्तों, थर के वासियों, मैंने फैसला किया कि हम मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे। और आज फख्र से कहता हूं, एक बड़े बाप का बेटा, अब्बन रहमू का बेटा निजाम रहमू, जब दुनिया कांप रही थी तो निजाम मैदान में उतरा था, जानते हुए कि जुल्म भी होगा, जानते हुए कि इंतकाम भी लिया जाएगा, जानते हुए कि कौम के बहुत सारे लोग समझौता भी कर लेंगे, लेकिन आखिरी है इस मर्द मुजाहिद को जिसने अपने बाप के ताल्लुक को सामने रखा, अपने खानदानी वास्ते को, जो राहिमू कौम के साथ शेखुल इस्लाम हजरत गौस बहाउद्दीन ज़करिया का ताल्लुक है। क्योंकि मैंने अपने बड़ों से सुना है, इस कौम की अकीदत और मोहब्बत का जिक्र सुना है। और मेरे दोस्तों, इम्तिहान जब आते हैं ना तो कुछ लोग समझौता कर लेते हैं। मैं जानता हूं, मेरी अपनी जमात में कुछ लोग, मेरे अपनी गौसिया जमात के कुछ लोगों ने समझौते कर लिए, किसी ने सौदा कर लिया, किसी का मुका हो गया, लेकिन तारीख इस बात की गवाह है, करबला के वाक़े से लेकर आज तक जिसने मुका किया, जिसने सौदा किया, वो मिट गया, और जो असूलों पर सर कटाया वो जिंदा है।
वो जिंदा है और जिंदा रहेगा, रहती दुनिया तक वो जिंदा रहेगा। तो इंशाअल्लाह मैं आज उन सब साथियों का जिन्होंने उस वक्त ज़िमनी में भी तहरीक इंसाफ का साथ दिया, मैं उन सब का नंगर पार्कर में जी बिल्कुल बड़ी नंगर पार्कर के कोली बिरादरी का, भील बिरादरी का, मेंघवाड़ बिरादरी का मैं खास शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने जनरल इलेक्शन से ज़िमनी में ज्यादा वोट दिए। ठीक है, जो यूनियन आपने हारी वो बड़ी जीती, वो जो यूनियन काउंसिल हमने 18 में हारी थी, इन कौमों के साथ से वो हमने जीती। और आज इस पिंडाल को सामने रखते हुए भील, कोली, मेंघवाड़ बिरादरी को जागते देखते हुए मेरी आंख 2023 में तब्दीली देख रही है। तो आज इस पिंडाल में फैसला करो, क्या तुमने जुल्म और गुलामी की चक्की से और तौक से आजादी हासिल करनी है या नहीं करनी? जो यहां आज बैठा है, चाहे उसका ताल्लुक हिंदू कम्युनिटी से है या मुसलमान कलमा गो है, आज फैसला करके उठो कि हमने मुकाबला नहीं, मुझे आवाज नहीं आ रही। हमने मुकाबला, अभी भी आवाज नहीं आई। हमने मुकाबला, हमने जुल्म से, हमने जुल्म के खिलाफ, हमने नाइंसाफी के खिलाफ, हमने महरूमी के खिलाफ, हमने पसमानदगी के खिलाफ। तो आओ फिर पाकिस्तान की सरबुलंदी का एक नारा लगा दो, पाकिस्तान। आवाज ऐसी जाए कि खोखरा पार से पार हो जाए। पाकिस्तान, इमरान खान, तहरीक इंसाफ और दो बिल के साथ जुल्म हुआ कि नहीं हुआ? तो मैं आज दोदा बिल के खानदान के साथ कहने आया हूं कि मेरी दुआएं और मेरी मोहब्बतें कल भी आपके साथ थी और आज भी आपके साथ हैं। कमाल की बात है, मुआवजे की रकम एक्सॉन कंपनी देती है और यहां ठेकेदार जो यहां के हैं सियासी, वो इंतजामिया के बलबूते पर लोगों को बुला के कहते हैं हम सिंध हुकूमत दे रही है। खुदा के वास्ते कुछ तो खौफे खुदा करो। कितना झूठ बोलोगे, कितना जुल्म करोगे, कितनी नाइंसाफी करोगे? एंग्रो कंपनी उनके मुआवजे के लिए पैसे देती है और ये कहते हैं कि सिंध की हुकूमत देना चाहे तो अच्छी बात है, हमें कोई इतराज नहीं, लेकिन किसी की अच्छाई को जाया तो ना करो। हम इंतकामी लोग नहीं हैं, लेकिन हक की बात जरूर कहेंगे। मैं आज इन्हीं अल्फाज के साथ थर के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं, मिट्टी के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं, छाछरों के लोगों का, डाली के लोगों का, नंगर के लोगों का, इस्लाम कोट के लोगों का,
सबका डिप्लो के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं और दुआ करता हूं, हाथ उठा के बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, या रब्बुल आलमीन पाकिस्तान की खैर फरमा, या रब्बुल आलमीन मजलूम लोगों की खैर फरमा। तू कादिर मुतलक है, तू राज़िक है। इस मुश्किल हालात में तो इन लोगों के लिए रिस्क के हलाल के मौके पैदा फरमा दे, इनकी चादर और चार दीवारी की हिफाजत फरमा दे, इनके बच्चों की हिफाजत फरमा, इनकी इज्जतों की हिफाजत फरमा, इनको अपने खजाने से नायत फरमा दे, किसी के दर पर इन्हें ठोकरें न खानी पड़े, इन्हें किसी के सामने सर नगू ना होना पड़े, अपने खजाने से नायत फरमा दे और इस थर का मुकद्दर तब्दील कर दे। थर में तब्दीली ले आ, थर में पानी की किल्लत दूर फरमा दे, इन्हें मीठा पानी नसीब फरमा दे, इनके अंधेरे उजालों में तब्दील कर दे और इनकी हिफाजत फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन नबी रहमत व काशिफिल उम्मत व शफील उम्मत व आलिही व साहबिही व अज़वाजिही अजमईन। शुक्रिया, सलामत रहो, आबाद रहो।